हेलो एस्पिरेंट्स। तो इन लास्ट क्लास आई हैव टोल्ड यू गाइस कि हम लोग ट्राईपार्टाइट फाइट देखने वाले हैं, ट्राई फाइट देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ में। ट्राई फाइट इन छत्तीसगढ़, जो हम लोग लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें देखे थे जो आपको समझ नहीं आई होंगी, वो आज एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वका ऐसे ही आप लोगों को सेम बनाना है। बना लीजिए आप लोग, पहले तो इसको पहले ड्रॉ कर लीजिए आप लोग। मैं ऐसे जूम करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, देखिए ये है। आप लोग पॉज करके इसको बना लेंगे पहले तो। सेम ऐसा ही बनना चाहिए, ठीक है। सारे नेम, सारे राजाओं के नाम, फिर हम लोग स्टोरी लाइन को समझेंगे इसमें। क्वेश्चन क्या पूछता है, सब चीजें यहाँ से खत्म हो जाएंगी, दिमाग ही नहीं लगाना है इसके बाद ज्यादा आप लोग। तो नोट्स तो लिखाना है, बट दिस इज अ पैटर्न, ये इजी पैटर्न जो हमने नेक्सस में बनाने की कोशिश की है आप लोगों के लिए। यही है कि एक साथ तीनों चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग के स्क्रीन में है, एक बार और देख लो, कहीं भी पॉज करना है तो, सो दैट आपका कुछ भी छूटे ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तीन डायनेस्टीज की फाइट होती है छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले तीन डायनेस्टीज कौन कौन सी हैं? तो एक डायनेस्टी आपकी वकाटक डायनेस्टी है, जो आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ सतवाहन डायनेस्टी सीन में आती है। दूसरी डायनेस्टी पैन इंडिया, इंडिया में चल रही है उसी पर्टिकुलर टाइम पे, दैट इज गुप्ता डायनेस्टी। और तीसरी डायनेस्टी एक लोकल डायनेस्टी है, एक हमारी खुद की छत्तीसगढ़ की डायनेस्टी है, दैट इज रीजनल डायनेस्टी, दैट इज नल नाग डायनेस्टी। तो ये तीन डायनेस्टीज पहले लिखी हैं स्क्रीन पे। इन तीनों का टाइमलाइन मैंने दे दिया है, देख रहे हो आप लोग। थर्ड सेंचुरी टू फिफ्थ सेंचुरी, थर्ड टू सिक्स सेंचुरी, एंड फिफ्थ टू नाइन्थ सेंचुरी। मतलब तीनों एक ही टाइम पे अपने अपने जगहों पे रूल कर रही हैं। अब होता क्या है कि तीनों डायनेस्टी के रूलर एक दूसरे की डायनेस्टीज में घुस के एक्वायर करना चाहते हैं उस डायनेस्टी को। अगर कोई एक्वायर करना चाहेगा तो क्या होगा? लड़ाई, तो फाइट हुई। और वही फाइट के बारे में हम समझते हैं आफ्टर द। अच्छा ये भी देख लो, कैपिटल किन क्या क्या था। तो वकाटक्स का कैपिटल डेक्कन में थे, ये तो नंदीराज था, जिसको आज का नागपुर बोलते हैं हम। गुप्तास का पटना पाटलिपुत्र हुआ करता था, ये तो बहुत सबको पता है, मगध के इलाके का। नल नाग के दो थे कैपिटल, एक था आपका पुष्करी, जो भोपाल पटना में आपका आज की डेट में उसको बोलते हैं पुष्करी, और दूसरा कोरापुर था उड़ीसा। अब स्टोरी ऐसे चालू होती है, एक ही टाइम पे कौन कौन होता है। श्री गुप्ता ये सब फाउंडर है, नरेंद्र महेंद्र सेन। अच्छा महेंद्र सेन को ही और क्या बोला जाता था? he was also called as just a second, he was also called as रुद्रसेन वन। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये रुद्रसेन वन भी इनको बोलते थे, RS1 लिखा हूं मैं, रुद्रसेन वन भी इनको बोला जाता था। समझिए, अब श्री गुप्ता गुप्ता फाइन डायनेस्टी के फाउंडर थे, व्यागराज जो है नलनाग डायनेस्टी के। अब हमको स्टोरी ले जानी है। महेंद्र सेन को देखिए आपकी स्क्रीन पे जो है, ये महेंद्र सेन और इसके साथ व्यागराज, ये दोनों कॉन्टेम्प्ररी थे। और इनके साथ थे कॉन्टेम्प्ररी समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त। होता क्या है, स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम लोग। महेंद्र सेन किंग हुआ करते थे साउथ कौशल के, और ही वॉज, अभी मैंने बताया था आपको, समुद्रगुप्त दक्षिण पथ के फाइट के लिए निकले थे। और ये हमको कहां से मालूम पड़ा था? ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन क्या करता था? उसको पूरे दुनिया पे राज करना था, वो आगे अटैक करते हुए आगे बढ़ा। तो ये हमको मालूम पड़ता है प्रयाग प्रशस्ति से, प्रयाग प्रशस्ति से, कि ये जो है। और ये प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी अगर क्वेश्चन में आएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, हरिसेन ने लिखा था, हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति में टोटल 33 लाइन्स हैं, 33 लाइन्स का ये लिखा हुआ एक क्या इंस्क्रिप्शन है। उसके 11th लाइन में, ये भी क्वेश्चन में आता है कौन से नंबर के लाइन में, 11th नंबर के लाइन में लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त ने छत्तीसगढ़ पर अटैक किया। तो मैंने बताया था आपको, जो आपके व्यागराज रहते हैं वो आपके नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ में रूल कर रहे होते हैं। महेंद्र सेन सदर्न पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ में रूल कर रहे होते हैं। उसी टाइम समुद्रगुप्त जो हैं वो अटैक करते हैं यहाँ पे महेंद्र सेन के ऊपर। ही वॉज अटैक्ड, महेंद्र सेन वॉज अटैक्ड बाय, महेंद्र सेन वॉज अटैक्ड बाय समुद्रगुप्त एंड ही लॉस्ट, ये मर जाते हैं। अब ये समुद्रगुप्त के अंडर आ गया ये इलाका। वैसे ही समुद्रगुप्त और अटैक करते हैं व्यागराज के ऊपर, और व्यागराज जो होते हैं वो किंग ऑफ महाकांतार होते हैं, जो ऊपर आपका इलाका होता है। और इनके ऊपर अटैक करके इनको भी ये हरा देते हैं। ही ऑल्सो लॉस्ट द वॉर। सो समुद्रगुप्त, दोनों मरे नहीं है, सॉरी, दोनों को हरा देते हैं बस। इनकी आर्मीज में बहुत लोग मरते हैं। इसके बाद समुद्रगुप्त का जो पॉलिसी था, ये इन लोगों को वापस से दे देते हैं इनका राजघराना, और बोलते हैं अब आपको मेरे नाम पे क्या करना है, रूल करना है। इसके आगे स्टोरी बढ़ती है। एक वॉर जो हमने लास्ट क्लास में देखा वो ये हो गया।
फिर मैंने बताया था ये है समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त टू, और इनका मैंने बताया था इनकी जो डॉटर है उसकी शादी होती है रुद्रसेन टू के साथ। ठीक है, तो यहां पे मैरिज होता है और डॉटर का नाम होता है प्रभावती। प्रभावती ऐसे ही बनाना सबको, ठीक है, वती गुप्ता। ठीक है, ही शी वॉज द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त टू। शी मैरिड रुद्रसेन टू। अब यहां पे वकाटक और गुप्ता डायनेस्टी के बीच में एक मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया। जब भी कोई डायनेस्टी के बीच में मैट्रिमोनियल अलायंस होता था तो अब फाइट नहीं होगी, ऐसा क्लियर हो जाता था, क्योंकि अब वो समधी बन गए हैं। ठीक है, आप समझ सक रहे हैं इस बात को। नाउ द स्टोरी आगे बढ़ती है। अब गुप्ता डायनेस्टी से कोई लड़ाई किसी की नहीं हो रही है, ये गुप्ता डायनेस्टी समधी वमधी बन गया, अब कोई टेंशन नहीं है गुप्ता के साथ। अब फाइट हो रही है वकाटक और नलनाग के बीच में। जो हमने लास्ट क्लास में दोनों में लिखा है ना कुछ कुछ कि भावदत्त वर्मन ने इसको मारा उसको मारा, यहां से क्लियर हो जाएगा आपको। अब इसको पढ़ोगे और फिर जाके नोट्स पढ़ोगे तो इट विल बी एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी चीजें। जो भावदत्त वर्मन है ये निकलते हैं, इनको लगता है कि नलनाग डायनेस्टी अब बहुत बड़ी हो गई है, अब हमको नागपुर पे अटैक करना चाहिए। नागपुर पे रहते हैं नरेंद्र वर्मन, सॉरी नंदीवर्धन जो होता है नागपुर, वहां अटैक करना चाहिए। अब नागपुर में उस पर्टिकुलर टाइम में नरेंद्र सेन जो रहते हैं वो रहते हैं क्या, इसको मैं दूसरे कलर पे बनाता हूं तो ये आपको फाइट क्लियर होगा। चलो, ये जो भावदत्त वर्मन है ये निकलते हैं और ये फाइट करने निकलते हैं किसके साथ, ये चाहते हैं यहाँ, हाँ, नरेंद्र सेन। अच्छा, इसी बीच एक चीज छूट गया मेरा बताना आप लोगों को, मैं ये नहीं बता पाया कि देखो अब रुद्रसेन टू के बेटे कौन रहते हैं, प्रवर सेन टू रहते हैं, मतलब प्रभावती गुप्ता के बेटे रहते हैं प्रवर सेन टू, और प्रभावती गुप्ता जो है डॉटर रहती है चंद्रगुप्त टू के। तो नाना हो गए कौन, चंद्रगुप्त टू किसके, प्रवर सेन टू के। तो प्रवर सेन के कोर्ट में कालिदास को भेजते हैं पढ़ाने के लिए। वो किसके लिए, यहाँ ऐसे लिख लेना, ये यहाँ पे ऐसा एक बना लेना और लिख लेना कालिदास को इन्होंने भेजा था इनके कोर्ट पे। ठीक है, और कालिदास जब आते हैं तब ये रामगढ़ जाते हैं, और रामगढ़ की ही पहाड़ी में इन्होंने मेघदूतम लिखा था, बहुत बहुत फेमस किताब है मेघदूतम। ठीक है, तो ये भी ऐसा लिख लेंगे। अब यहाँ पे स्टोरी चल रही थी भावदत्त वर्मन और नरेंद्र सेन के बीच में। तो भावदत्त वर्मन मैंने बताया, भावदत्त वर्मन अटैक्ड नागपुर and he killed नरेंद्र सेन। ठीक है, अब क्या हुआ, भावदत्त वर्मन जब यहां पे मार दिया इन्होंने नरेंद्र सेन को जो कि वकाटक डायनेस्टी के रूलर थे, तो कुछ टाइम के लिए ही भावदत्त वर्मन नलनाग डायनेस्टी का रूल रहता है नागपुर में। अगर ये क्वेश्चन बोलेगा तो गलत नहीं है। ठीक है, और इसको लिख सकते हो ऑल्सो, यहां लिख लो ऑल्सो ही रूल्ड नागपुर। और जब ये जीतते हैं तो इन्होंने अपने आप को एक टाइटल, पहले ऐसे चलता था अपने आप को टाइटल दे देते, तो इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया अर्थपति। तो इसके बाद आपको देखने को मिलेगा अर्थपति, PATI, अर्थपति का टाइटल सब लिए। इनके छोटे भाई भावदत्त वर्मन के छोटे भाई हुआ करते थे, हिज लिटिल ब्रदर, स्मॉल ब्रदर वॉज अर्थपति भरमभट्टारक। तो अब क्या है, भावदत्त वर्मन ने अर्थपति का टाइटल लिया तो सब लोग अब अर्थपति लेना चालू कर देते हैं इनके आगे के। तो ही वॉज द स्मॉल ब्रदर ऑफ भावदत्त वर्मन। अब क्या होता है, ये नरेंद्र सेन को इन्होंने मार दिया है। अब जब भावदत्त वर्मन के बाद अर्थपति परम भट्टारक का जब क्या आता है, रेन आता है, जब वो किंग बनते हैं उनके छोटे भाई, मतलब भावदत्त वर्मन अब मर गए हैं। वो कैसे मरे हैं नेचुरली हमको नहीं जानना है उसके बारे में। तब जो नरेंद्र सेन के बेटे होते हैं पृथ्वी सेन टू, इनको याद रहता है कि मेरे बाप को मारा था अर्थपति परम भट्टारक के फादर भावदत्त वर्मन ने। तो पृथ्वी सेन टू निकलते हैं एक्सपेडिशन में और वो किल कर देते हैं अर्थपति परम भट्टारक को। तो यहां लिख सकते हो आप पृथ्वी सेन टू किल्ड, और नागपुर को अपने अंडर ले लेते हैं फिर से, अर्थपति परम भट्टारक। ठीक, अब इसके बाद आपको क्वेश्चन में और क्या समझना है, इसके बाद आखिरी आपका है स्कंद वर्मन जो है, स्कंद वर्मन ये अटैक करते हैं और ये मारते हैं किसको, देवसेन को। ये एक और बस आखिरी है ये। तो स्कंद वर्मन लिख लीजिए, स्कंद
वर्मन अटैक देवसेन and he again established नल नाग डायनेस्टी। नाग डायनेस्टी क्या हुआ था, अरपति बरमबट्टारा के बढ़ने के बाद खत्म टाइप की हो गई थी, तो इन्होंने सेकंड स्टैब्लिशर ऑफ आपके क्या बोला जाता है इनको, नल नाग डायनेस्टी। ठीक है, डायनेस्टी। दिस इज द स्टोरी ऑफ द होल। तो ये आपकी स्क्रीन पे है, इसको अच्छे से बना लो। I think so. This is the easiest I can go for you all guys. This is the easiest how you can understand all the fight, tripartite fight. अब इसको 2-3 बार आप लोग मैं जो पढ़ाया हूँ उसको ना 2-3 बार सुन लेना और इसको समझ जाना। और ये नोट्स आपके पास ऐसी 3-4 पेन से यूज करके बना लोगे तो एकदम चिल है, फिर इसके बाद आपको दिक्कत ही नहीं होगी। एक बार मैं जूम आउट कर दे रहा हूँ, इसको देख लो आप लोग, कहीं कुछ छूटा हो तो। चलें आगे। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक इज रीजनल डायनेस्टीज ऑफ छत्तीसगढ़। तो स्टूडेंट्स, अब हम छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री के उस फेज में हैं, मतलब उस फेज में एंटर करने वाले हैं जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द रीजनल डायनेस्टीज जो सिर्फ छत्तीसगढ़ में हुआ करती थी, जिसमें अभी एक नल नाग के बारे में कुछ चीजें हमने ही पढ़ी हैं अभी अभी। ठीक है, तो सबसे पहला डायनेस्टी कहीं देखेंगे हम छत्तीसगढ़ में, तो वो था आपका राजसूय राजर्षि तुल्य डायनेस्टी। ठीक है, राजर्षि तुल्य डायनेस्टी। इस डायनेस्टी को और क्या बोला जाता था, तो ये डायनेस्टी को और शूरा डायनेस्टी भी बोलते थे, शूरा डायनेस्टी। आरंग के इलाके में दीज पीपल रूल्ड। तो ये आप लिख सकते हैं कि रूल एरिया लिखिए, इसमें कौन सा हो सकता है, बता देता हूं, मैं लिखाऊंगा कि मैं रूल दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी। जो आपका राजसूय तुल्य डायनेस्टी थी, ये आपके दक्षिण कौशल में बेसिकली रूल किया करती थी। द बेसिक मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेयर वी गेट द नॉलेज अबाउट इज कि इस डायनेस्टी के बारे में हम लोग को मोस्टली एक सोर्स से पता चलता है, दैट इज आरंग कॉपर प्लेट। आरंग आरंग कॉपर प्लेट से। और ये आरंग कॉपर प्लेट जो है आपके भीमसेन टू का है, ये आपके राजसूय तुल्य डायनेस्टी के थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस आरंग प्लेट से हमको मालूम पड़ता है इनके बारे में। क्वेश्चन और पूछता है इनका सिंबल क्या हुआ करता था। इनका सिंबल हुआ करता था लॉयन, सिंह जो होता है ना, सिंह शेर, तो लॉयन इनका क्या हुआ करता था, सिंबल हुआ करता था। नाउ सम ऑफ द फैक्ट्स अबाउट द कॉपर प्लेट ऑफ आरंग। ये प्लेट ही इस डायनेस्टी का ओनली सोर्स है, इसलिए इसको याद रखना। मतलब राजसूय तुल्य डायनेस्टी सबसे ओल्डेस्ट डायनेस्टी है जो रीजनल डायनेस्टीज में, और उनका एक ही सोर्स हमको मिलता है, वो है आरंग का प्लेट जो है, आरंग कॉपर प्लेट। ये प्लेट है आरंग, ये जो है कहां से इशू हुआ था, आरंग से इशू हुआ था। तो हिस्टोरियन क्या बिलीव करते हैं कि आरंग ही इनका कैपिटल हुआ करता था, बिकॉज दिस पर्टिकुलर प्लेट वॉज इशूड फ्रॉम आरंग एरिया जो रायपुर का है। तो इसीलिए ये माना जाता है ये जो आपकी डायनेस्टी है वो आरंग के एरिया में रूल किया करती थी। भीमसेन टू ने इससे सुवर्ण रिवर के बैंक से इशू किया था, सुवर्ण रिवर के बैंक से इशू किया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इस प्लेट में पूरे मतलब क्या दिया हुआ है, इनका वृक्षावली दिया हुआ है कि इनके कौन से राजा थे, फिर कौन सा राजा रहा, जैसे शूरा रहे, फिर दैत वर्मन वन, विभीषण, भीमसेन वन, दैत वर्मन टू और भीमसेन टू। तो ये पूरा इनका क्रोनोलॉजी दी हुई है इस क्या बोलते हैं कॉपर प्लेट में, कौन किसके बाद आया। तो इससे हमको मालूम पड़ा कि फर्स्ट रूलर कौन थे इस पर्टिकुलर डायनेस्टी के, शूरा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम और क्या बोलते हैं, शूरा डायनेस्टी भी बोलते हैं। भीमसेन टू ने एक आपको पता होना चाहिए, भीमसेन जो टू हैं उन्होंने अपने टाइम में जब ये किंग हुआ करते थे, इन्होंने भट्ट BHATTA पति, या फिर और क्या बोलते हैं भट्ट पालिका, और क्या बोला जाता है इसको, वट्ट पालिका।
इस नाम का एक विलेज डोंडा में ब्राह्मण्स को दान दिया था, और वो दो ब्राह्मण्स थे, हरि स्वामी एंड वप स्वामी, इनको डोनेट किया था। ये फैक्ट यूपीएससी जीपीएससी काफी जनरल काफी बार पूछता है। तो क्या बोला मैंने, भीमसेन ने डोंडा विलेज के ब्राह्मण जो थे हरि स्वामी और वाप स्वामी को भट्टपालिका गिफ्ट दिया था, दान दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। हिस्टोरियन डॉक्टर मिरासी बिलीव करते हैं कि ये डायनेस्टी महेंद्र ऑफ कौशल जो समुद्रगुप्त से हारे थे उनके बाद आई थी। जो ये है ना आपका स्क्रीन में देखो, ये है जो महेंद्र, ये महेंद्र ऑफ कौशल के हारने के बाद जो समुद्रगुप्त से हारे उसके बाद ही ये डायनेस्टी राजसूरी डायनेस्टी आई थी। ये कौन बोलते हैं, डॉक्टर मिरासी। राजसूरी तुल्य डायनेस्टी जो है वो गुप्ता संवत का यूज किया करती थी। दिस इंडिकेट्स दैट दे एक्सेप्टेड गुप्ताज अथॉरिटी और वर इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। देखो कोई भी आपका कैलेंडर यूज कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, अगर राजसूरी तुल्य डायनेस्टी गुप्ता के कैलेंडर गुप्ता संवत को यूज कर रहे थे, इससे हमको ये मालूम पड़ता है आइदर देवर इंक्लाइंड टुवर्ड द गुप्ता और दे वर रूलिंग अंडर द गुप्ता डायनेस्टी। दिस वाज वेरी मच प्रीटी क्लियर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फैक्ट, ठीक है, कि वो उसका कैलेंडर यूज किया करते थे। ठीक है, तो आपको क्या क्या लिखना है, कुछ कुछ लिख लीजिए, इसमें मैं लिखा भी देता हूँ लगे हाथ में। तो यहाँ राजसूरी तुल्य डायनेस्टी में शूरा डायनेस्टी लिख लिया, तो इसमें क्या लिख सकते हो आप लोग, फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ, पहला पॉइंट लिखो फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ छत्तीसगढ़। टाइम कब से कब था इसमें, टाइम लिख लीजिए 4th to 5th AD। रूल्ड ओवर रायपुर, कैपिटल इनका था आरंग, ठीक है, आरंग, ये आपका हो गया। एविडेंस कहां से मिलता है, तो मैंने बताया एविडेंस, द ओनली एविडेंस वी गेट ऑफ दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी इज आरंग एविडेंस। आरंग कॉपर प्लेट, ताम्रपत्र इसी को हिंदी में बोलते हैं, ताम्रपत्र। टाइटल या सैल्यूटेशन क्या देते थे ये लोग अपने आप को, तो ये लिख लीजिए सैल्यूटेशन, जैसे हमने अर्थपति देखा था ना वहां पे, वैसे ही अपने आप को सैल्यूटेशन देते थे। राजयोगी, नाम के आगे राजयोगी लगा लेते थे, अपने टाइटल दे देते थे अपने आप को। इसके बाद आपको और पता होना चाहिए इनका एम्बलम क्या था या सिंबल क्या था इनका, तो मैंने बताया इनका सिंबल था आपका लॉयन, सब क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है, लॉयन, इंग्लिश में और क्या, हिंदी में सिंह लिख लो। और ये रूल्ड जो करते थे तो कैलेंडर क्या यूज करते थे, मैंने बताया अभी गुप्ता संवत। फाउंडर कौन थे इस पर्टिकुलर डायनेस्टी के, तो शूरा थे, और इसीलिए इसको और क्या बोलते हैं हम, शूरा डायनेस्टी भी बोलते हैं। अगर पूछता है सबसे पावरफुल या मैजेस्टिक किंग कौन थे इनके, मैजेस्टिक किंग तो उनके थे भीमसेन टू। भीमसेन टू के बारे में अभी अभी हमने पढ़ा ना, उन्होंने क्या किया था, दान वान कर दिया था। तो डाउनफॉल ऑफ दिस डायनेस्टी विल बी बाय द शरभपुरिया किंग, ठीक है, इन्हीं के टाइम पे शरभपुरिया के क्या रहते हैं, शरभपुरिया इनके कमांडर इन चीफ रहते हैं, और वही इसके बाद जयराज जो होते हैं वो इनके क्या बनेंगे, डाउनफॉल का एक कारण बनेंगे। तो इसमें कौन कौन है, पहले हो गया शूरा, 6 किंग है बेसिकली, फिर डयेत 1, फिर हो गया आपका विभीषण, लिख लो ये सबको, मैं लिख रहा हूं आप लोग के लिए, ये भीमसेन 2, सॉरी पहले 1, फिर डैड 2, और फिर भीमसेन 2। अब एक किंग के बारे में हम पढ़ते हैं, वो है भीमसेन, तो पहले लिख लेना ऐसा, वैसे 1 करके भीमसेन 2 लिख लो। भीमसेन 2 के बारे में क्वेश्चन पूछता है। भीमसेन 2 का एविडेंस कहां से मिलता है हम लोगों को, तो एविडेंस लिख लीजिए, एविडेंस डैश करके लिखो आरंग कॉपर प्लेट। पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखो मैजेस्टिक किंग एंड लास्ट इंडिपेंडेंट किंग, मैजेस्टिक किंग एंड लास्ट इंडिपेंडेंट किंग, ठीक है। कौन से एरिया में, तो ये एरिया लिखिए, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ही डोनेटेड ग्राम भट्टपालिका ब्रैकेट में रायपुर टू 2 ब्राह्मण्स, ग्राम भट्टपालिका डोंडा विलेज टू 2 ब्राह्मण्स, हरि स्वामी एंड वाप स्वामी।
ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, और कुछ बचा है तो मैं लिखा ही देता हूँ इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डॉक्टर मिरासी बिलीव दे सक्सीडेड महेंद्र ऑफ कोसल। चलिए नेक्स्ट डायनेस्टी की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट डायनेस्टी जो आपकी है वो है सेकंड डायनेस्टी, हमको पढ़ना है शरभपुरिया डायनेस्टी। शरभ, BHA, शरभपुरी डायनेस्टी। तो शरभपुरी जो डायनेस्टी है आपकी, इसको और क्या बोला जाता है, तो अमर्य क्लैन, अमर्य क्लैन भी बोला जाता है। और ये वैष्णविज्म के काफी अच्छे प्रमोटर हुआ करते थे, वैष्णविज्म के काफी टेम्पल्स इन्होंने अपने टाइम पे बनाए हैं। तो फाउंडर ऑफ सरभपुरिया डायनेस्टी वॉज सरभराज। सरभराज, इस डायनेस्टी का नाम इन्हीं के नाम पे पड़ा है, जो इनके फाउंडर थे सरभराज, सरभपुरिया इनके नाम पे पड़ा है। कैपिटल क्या था इनका, तो कैपिटल था शरभपुर। इसी लोकेशन को, इसका लोकेशन काफी डिस्प्यूटेड है तो क्लियर नहीं है हमको, तो हम क्लियरली आपको बता भी नहीं पाएंगे कहाँ था, बट शरभपुर था इनका जो हेड था, मतलब जो कैपिटल था ये शरभपुर था, हमको ये पता है। रिलीजन क्या ये फॉलो किया करते थे, तो शरभपुरिया डायनेस्टी के पीपल जो है वैष्णविज्म, विष्णु भगवान की पूजा, लॉर्ड विष्णु का वर्शिप किया करते थे, उनको ये लोग फॉलो किया करते थे। सिंबल क्या था शरभपुरिया डायनेस्टी का, तो सिंबल था शरभपुरिया डायनेस्टी का गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी, गज लक्ष्मी का जो सिंबल होता है एलिफेंट होता है, एलिफेंट के साथ लक्ष्मी जी का फोटो होता है, तो वो इनका सिंबल हुआ करता था। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द शरभपुरियाज। इनका मेंशन भानुगुप्त के ईरान इंस्क्रिप्शन में है। कहाँ है, भानुगुप्त के, भानुगुप्ता के ईरान इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, ईरान इंस्क्रिप्शन में इनका हमको क्या मिलता है, मेंशन मिलता है। और क्या मेंशन मिलता है हमको, तो ये मेंशन मिलता है कि दे आर द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ गोपाराज। या आप बाद में पढ़ेंगे गोपाराज कौन था। इनकी सील्स और डोनेशन लेटर पर गज, जो सील्स होते थे ना, जैसे थप्पा लगता है वो सील होता है, और इनके जो लेटर होते थे उसमें हर जगह गज लक्ष्मी जो है, एलिफेंट और लक्ष्मी जी, इनके इमेज इंस्क्राइब्ड होते थे, थप्पा इंस्क्राइब्ड होता था। ये डायनेस्टी कॉपर प्लेट्स इशू किया करती थी अपने रूल के टाइम पे, और इनके जो कॉपर प्लेट्स हैं हमको कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो पीपरदुला से मिलते हैं सारंगढ़, और खुरूद से मिलते हैं हमको धमतरी से। ठीक है, खुरूद धमतरी से भी मिलते हैं हम लोगों को, ये भी आपको पता होना चाहिए, इनसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो रूलर हैं उनके बारे में हम लोग अब चलिए बात करते हैं। सबसे पहले एक हमारे इंपॉर्टेंट रूलर है नरेंद्र। जो नरेंद्र हैं, सरभराज जो थे, जो फाउंडर थे, उनके सक्सेसर होते हैं नरेंद्र। इनके कॉपर प्लेट्स पीपरदुला और खुरूद से मिलते हैं हमको। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, इसमें कुछ ज्यादा बताने को नहीं है, यही पूछेगा कि पीपरदुला या नरेंद्र जो हैं शरभपुरिया डायनेस्टी के किंग, उनके इंस्क्रिप्शन कॉपर प्लेट हमको कहाँ से मिलते हैं। ऑप्शन दे देगा तो आपको पता होना चाहिए, पीपरदुला और खुरूद से मिलता है ये इंस्क्रिप्शन इनका। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट रूलर थे इसमें प्रसन्न मात्र, प्रसन्न मात्रा। ही वॉज द फर्स्ट रूलर to issue the gold coin, first ruler to issue the gold and silver coin। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट रूलर थे ये। ठीक है, कोई लोकल रूलर में पहले रूलर थे। जो इससे हमको क्या दिख रहा है, अगर कोई रूलर अपने डायनेस्टी के टाइम गोल्ड और सिल्वर का कॉइन इशू कर पा रहा है, मतलब दे वर वेल टू डू रूलिंग कम्युनिटी। पैसा था तब तो गोल्ड और सिल्वर, कॉपर से बढ़े आप ऊपर। उनके जो कॉइन्स थे उन पर शंख, जो शंख होता है ना, आप बजाते हैं शंख, चक्र जो डिस्क होता है जो आपके हाथ में रहता है, किसके, कृष्ण जी के डिस्क, वो, और गरुड़ विष्णु जी का जो व्हीकल है, गरुड़ पे उड़ते थे विष्णु जी, इन सब का सिंबल हुआ करता था। अब इससे क्या समझ आया हम लोग को, सिंस दे वर द फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म,
इट मेक सेंस कि तीनों चीजें तो उन्हीं से रिलेटेड है। शंख एक हाथ में पकड़े होते हैं विष्णु जी, जनरली आप फोटो देखोगे, एक हाथ में ब्रह्मास्त्र चक्र घूमता रहता है गोल 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 गोल, और वो बैठे होते हैं गरुड़ के ऊपर। तो ये तीन चीजें प्रसन्न मात्र ने अपने कॉइन्स के ऊपर इंस्क्राइब करवाई थी। ऑल्सो प्रसन्न मात्र स्टेब्लिश्ड द प्रसन्नपुर, जो अब मल्हार के नाम से जाना जाता है। प्रसन्नपुर कहीं पूछेगा आपको कि किसने स्टैब्लिश किया, तो शरभपुरिया किंग प्रसन्न मात्र स्टैब्लिश द सिटी ऑफ प्रसन्नपुर, एंड प्रसन्नपुर करेंटली इज नेम्ड एज मल्हार। ठीक है, तो मल्हार ऑन द बैंक ऑफ निडाला रिवर। निडाला रिवर, अब ये बोलोगे सर ये रिवर तो सुना ही नहीं है, तो निडाला रिवर का शरभपुरिया के टाइम पे जो रिवर का नाम आज आप पढ़ते हैं लीलागढ़, उसी रिवर को हम लोग पढ़ते हैं निडाला रिवर। एट दैट टाइम निडाला रिवर बोला जाता था लीलागढ़ रिवर को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर, थर्ड रूलर वाज जयराम। जयराम, अच्छा जयराम जो है इसी को मनमात्रे भी बोला जाता है, या इसी को दुर्गराज भी बोला जाता है। दुर्ग का नाम इसी से पड़ा है, दुर्ग राज। प्रसन्न मात्र के बेटे थे आपके जयराम, जयराम इनका नाम था। ठीक है, जयराम या मनमात्रे भी बोलते हैं कहीं इंस्क्रिप्शंस में, दुर्गराज भी। तो मल्हार कॉपर प्लेट में इसको दुर्ग सिटी का फाउंडर माना गया है, मेंशन किया गया है। कहां पे? मल्हार इंस्क्रिप्शन में। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि दुर्ग सिटी को स्टैब्लिश किसने किया था, तो जयराम लिखना। अगर दुर्गराज दे दिया तो डायरेक्ट समझ आ जाएगा। मनमात्रे दे सकता है, जयराम भी दे सकता है, तो ये दोनों नाम, तीनों नाम एक ही आदमी के हैं, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, कॉपर प्लेट्स मल्हार और आरंग से मिले थे जिनमें ये चीजें बताई गई थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ सरभपुरिया डायनेस्टी वाज सुदेवराज। अगर क्वेश्चन पूछता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉपर प्लेट हम लोग को सरभपुरिया डायनेस्टी में किस किंग के मिलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सुदेवराज के मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉपर प्लेट्स हमको मिलते हैं, जो कि होते हैं 6। तो 6 कॉपर प्लेट्स ऑफ सुदेवराज वी फाउंड वी गेट। ठीक है, इसने 2 कैपिटल बनाए थे अपने टाइम में, एक तो शरभपुर था ही था और इसके साथ सिरपुर भी था। तो शरभपुर एंड सिरपुर। नेक्स्ट इज व्यागराज। जो व्यागराज थे ये प्रसन्नपुर में रहा करते थे, बट इन्होंने एक मल्हार में कॉपर प्लेट इशू किया था। उस कॉपर प्लेट के ऊपर इन्होंने एक वर्ड लिखवाया था, और यहीं से हम लोग इसको अमर्य कुल बोलते हैं। जो इन्होंने अपने आप को शरभपुरिया नहीं लिखाया था, इन्होंने लिखाया था अमर्य कुल। जहां पे भी शरभपुरिया डायनेस्टी की बात की गई थी वहां इन्होंने एक वर्ड लिखा था अमर्य कुल। तो इसी से हम लोग को क्या मालूम पड़ता है कि अल्टरनेटिव नेम जो सरभपुरिया डायनेस्टी का था वो अमर्य कुल डायनेस्टी भी हुआ करता था। ठीक है, इनके मल्हार इंस्क्रिप्शन ऑफ यागराज से ये हमको मालूम पड़ता है। नेक्स्ट आपके किंग होते हैं प्रवर राज। प्रवर राज जो है सिरपुर को अपना कैपिटल इन्होंने बनाया था, और इनका रूल जो होता है काफी शॉर्ट लिव्ड होता है, और इनका जो है सुदेव राज के टेरिटरी के साथ ये मिक्स कर जाते हैं बाद में। तो ये आपको पता होना चाहिए। और आखिरी आपके रूलर होते हैं सरभपुरिया डायनेस्टी के प्रवर राज, प्रवर राज 2। और ये जो है ना ठाकुर देव, ठाकुर दिया रिकॉर्ड है, उसमें हम लोगों को मालूम पड़ता है अकॉर्डिंग टू ठाकुर दिया रिकॉर्ड कि ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी। what are the some of the important administrative features, what are the some important administrative structure of this particular dynasty, ये समझते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे ऊपर राज्य हुआ करता था इस डायनेस्टी में एडमिनिस्ट्रेशन वाइज। राज्य के बाद उसके नीचे आता था राष्ट्र। ये पूछता है राज्य से छोटा था राष्ट्र, ये मत समझना कि राष्ट्र आज इंडिया है तो सबसे बड़ा वो रहा होगा, नहीं। राज्य के बाद राष्ट्र, राष्ट्र के बाद भाग, भाग के बाद व्युक्ति, फिर आहार, और आखिरी में ग्राम। ये हायरार्की को याद रखना, राज्य, राष्ट्र, भाग, व्युक्ति, आहार, ग्राम। कभी भी पूछ सकता है, जब मन करेगा पूछ सकता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज
नेक्स्ट इज, आप लिखेंगे आप कुछ चीजें, चलिए लिखिए शरभपुरिया डायनेस्टी, सेकंड करके लिखना शरभपुरिया डायनेस्टी, और इसके बाद डैश करके लिखना अमार्य क्लैन। इसमें नीचे लिखो फाउंडर शरभराज, कैपिटल शरभपुर, ब्रैकेट में डिस्प्यूटेड लिख लो भाई पहले से, ठीक है, पता नहीं कहाँ क्या है हमको उसमें एक्चुअली, तो आंसर मत लिखते ना, बोल देंगे सर लिखाए हैं इसको, चल रहा है यही माहौल में कि सर लिखा है सर लिखा है। सिंबल लिख लो गज लक्ष्मी, गज लक्ष्मी। की पॉइंट्स लिखिए इसमें, कुछ की पॉइंट्स नेक्स्ट में, उसमें 3-4 पॉइंट्स है, लिखिए मेंशन्ड इन ईरान इंस्क्रिप्शन, ब्रैकेट में लिखो 510 एडी ब्रैकेट क्लोज, ऑफ भानुगुप्ता, ऑफ भानुगुप्ता। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए गज लक्ष्मी ऑन देयर सील एंड डोनेशन लेटर्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कॉपर प्लेट फ्रॉम पीपरदुला, सारंगढ़ एंड खुरूद धमतरी। इंपॉर्टेंट रूलर करके लिखो नीचे, एक एक लाइन लिखाऊंगा, बहुत छोटे छोटे, याद रखने में सबसे इजी रहेगा आपके लिए। इंपॉर्टेंट रूलर में लिखो नीचे, इंपॉर्टेंट रूलर एक टॉपिक, उसके नीचे पहला लिखो नरेंद्र, डैश करके लिखना सक्सेसर ऑफ सरबराज। नेक्स्ट लिखिए प्रसन्न मात्रे, जितना लिखाया हो उतना जरूर याद रखना, ठीक है। एक तो मैं बहुत कम करके लिखा रहा हूं कि आप लोग को, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट लिखा रहा हूं, कम तो कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूं कहीं पे भी। प्रसन्न मात्र में लिखो फर्स्ट टू इशू गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन, कॉमा कॉइन हेड शंख SHANKHA, कॉमा चक्र CHAKRA, कॉमा गरुड़, कॉमा ही स्टैब्लिश्ड प्रसन्नपुर, ब्रैकेट में लिखिए मल्हार। नेक्स्ट लिखिए जयराम, ब्रैकेट में लिखिए मनमात्रे MANMATRA ऑब्लिक दुर्गराज DURGRAJ दुर्गराज, ये तीनों एक ही है ना, डैश करके लिखो ब्रैकेट क्लोज करके, सन ऑफ प्रसन्न मात्रे, कॉमा फाउंडर ऑफ दुर्ग सिटी, ब्रैकेट में लिखो मल्हार कॉपर प्लेट, नोन बाय मल्हार कॉपर प्लेट। कहां से मालूम पड़ा कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ दुर्ग सिटी? मल्हार कॉपर प्लेट से हमको मालूम पड़ा। नेक्स्ट लिखिए सुदेवराज, इसमें लिखिए डैश करके मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉपर प्लेट इशूड 6 इन नंबर। नेक्स्ट पॉइंट इसके साथ लिखिए सुदेवराज में 2 कैपिटल्स शरभपुर एंड सिरपुर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए व्यागराज के बारे में VYAGRARAJ डैश करके लिखो लिव्ड इन प्रसन्नपुर, कॉमा मेंशन्ड एज अमर्यकुल, रहते प्रसन्नपुर में थे, मेंशन्ड है, इन्हीं के टाइम पे मेंशन किया था, अमर्यकुल इन्होंने अल्टरनेटिवली यूज किया था शरभपुरिया डायनेस्टी के लिए। नेक्स्ट लिखिए प्रवर राज, डैश करके लिखो शॉर्ट रूल, कॉमा सिरपुर एज कैपिटल, और आखिरी लिखो प्रवर राज, डैश करके लिखो लास्ट रूलर। लास्ट रूलर इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो कुछ काम किया हो ना किया हो, CGPSC को पसंद है आखिरी रूलर पूछने में, क्वेश्चन पूछ देता है। लास्ट रूलर लिख लीजिए, उसके सामने रूलर और ब्रैकेट में लिखना ठाकुर दिया रिकॉर्ड, इनके रिकॉर्ड में ये मालूम पड़ता है आपको। इसमें आप एडमिनिस कुछ लिख लीजिए, स्पेशल फीचर्स करके एक पॉइंट लिखो, उसमें ना काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। लिखिए इसमें भोगापति हैज राइट टू डोनेट विलेजेस, पूछ देगा भोगापति कौन था इनके टाइम पे, तो आपको पता होना चाहिए ही हैज द राइट, दिस इज द राइट, मतलब भोगापति इज द राइट टू डोनेट द विलेजेस, ठीक है, किंग के पास। तो भोगापति क्या है समझ गए। उसके बाद लिखो इसमें कॉमा डोनेशन टू ब्राह्मण्स ऑन फेस्टिवल ऑब्लिक एक्लिप्स, तो शरभपुरिया डायनेस्टी के लोग ब्राह्मण्स को डोनेशन देते थे एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स एंड एक्लिप्स, कॉमा लिखो क्वीन of the Sharabpuriya, 2 queens of Sharabpuriya dynasty built Devrani Jethani temple, Devrani Jethani temple कहाँ है ये? ताला गांव में।
और आखिरी एक नोट में इसी में लिख ले रहा हूं, मैक्सिमम कॉपर प्लेट बाय सुदेवराज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट डायनेस्टी आपका रहेगा पांडु डायनेस्टी। तो लिखिए नेक्स्ट डायनेस्टी थर्ड, पांडु डायनेस्टी। ब्रैकेट में लिखो सोम डायनेस्टी, इनको सोम डायनेस्टी भी बोलते थे। इनके टाइम पे ये सिरपुर के इलाके पे रूल किया करते थे और इनके टाइम पे गोल्डन एरा था पूरा का पूरा सिरपुर का। तो आपको समझना है ये डायनेस्टी छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में बहुत प्रोमिनेंट रोल, स्पेशली ड्यू टू द सिरपुर एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। हु वाज द फाउंडर ऑफ द पांडु डायनेस्टी? द फाउंडर ऑफ पांडु डायनेस्टी वाज उदयन, UDAYAN, उदयन। फाउंडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट रूलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट पावरफुल रूलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑल्दो सम ऑफ द टेक्स्ट आल्सो मेंशन्ड इंद्रबल एज द रियल फाउंडर। तो ये उदयन जो है इनका फाउंडर था, बट रियल फाउंडर कहीं कोई कई टेक्स्ट में हमको देखने को मिलता है कि रियल फाउंडर इज इंद्रबल, मतलब इंद्रबल ने एक्चुअली स्टार्ट किया कुछ डायनेस्टी, मतलब कुछ आपके नोट्स ऐसे भी बोलते हैं आपके। कैपिटल इनका हुआ करता था सिरपुर का इलाका, एंड दिस इज द मेजर हब ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। छत्तीसगढ़ की एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत बड़ा हब है आपका सिरपुर। रिलीजन ये फॉलो किया करते थे वैष्णविज्म, जैसे सरबपुरिया डायनेस्टी भी फॉलो करती थी वैष्णविज्म। की पॉइंट्स क्या क्या है कुछ समझते हैं हम लोग कि इंस्क्रिप्शन में इन्हें पांडु डायनेस्टी ही कहा गया है। जो पांडु डायनेस्टी, सोम डायनेस्टी जो मैं बोल रहा हूं, तो इंस्क्रिप्शन में इनको पांडु डायनेस्टी ही बोला गया है। दे एस्टैब्लिश्ड देयर रूल आफ्टर डिफीटिंग द शरबपुरिया डायनेस्टी। जो शरबपुरिया डायनेस्टी हैं उनको हरा के ये जो पांडु डायनेस्टी है वो आती है। ठीक है, सो दे वर कॉल्ड एज द सक्सेसर ऑफ शरबपुरिया डायनेस्टी। इंद्रबल जो थे, जो शरबपुरिया रूलर सुदेवराज थे, उनके समंत हुआ करते थे, फ्यूडेटरी जो बोलते हैं ना, फ्यूडेटरी हुआ करते थे उनके साथ, मतलब सेनापति ऐसे टाइप से मान लो आप लोग। तो उसने इस डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया। जब शरबपुरिया डायनेस्टी थे उसके अंडर ही इंद्रबल थे, और इंद्रबल जो थे उनके अंडर समंत थे, उनके मतलब फ्यूडेटरी थे। तो उन्होंने इनसे फाइट किया और इसको एस्टेब्लिश किया। इंद्रबल के 4 बेटे हुआ करते थे, और ये 4 बेटे इंद्रबल के कौन कौन थे? तो 4 बेटे इनके थे नानावन, ईशान देव, ISHAN है, ठीक है, देन इज सुरबल और भाव, BHAV, भावदेव रंगकेशरी। इनके 4 बेटे हुआ करते थे। नानावन जिनका नाम था नानाराज या नानदेव टू, नानदेव टू भी इसको बोला जाता है, नानदेव वन या नानाराज वन। ठीक है, इन्होंने एम्पायर को चंदा महाराष्ट्र तक एक्सटेंड किया था। कहां तक एक्सटेंड किया था इन्होंने? चंदा महाराष्ट्र तक इन्होंने एक्सटेंड कर दिया था। ठीक है, किसने? नानावन, जो नानाराज वन थे, जो बेटे थे आपके इंद्रबल, जो इन्होंने एस्टेब्लिश किया इंद्रबल ने। फिर ये 4 बेटों ने काम किया था इनको बढ़ाने का। जो ईशान देव थे, इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है जब हम लोग टेम्पल्स पढ़ रहे थे। इन्होंने लक्ष्मणेश्वर टेम्पल ऑफ खरोद बनाया था, लक्ष्मणेश्वर टेम्पल ऑफ खरोद, बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, ठीक है, खरोद का। जो आपके सुरबल थे इनके बारे में, और भावदेव रंगकेशरी के बारे में उतना कुछ ज्यादा हमको समझना नहीं है। अब इनके इंद्रबल के बाद जो नेक्स्ट रूलर रहते हैं आपके, वो आपको पहले पढ़ते जाना है, अब रूलर देखते जाओ। वो होते हैं पहले महाशिव तीवर देव। ठीक है, ही टुक द टाइटल ऑफ शकल कोशलाधिपति। सकल कोशलाधिपति का मतलब होता है द लॉर्ड ऑफ एंटायर कोशल। एंटायर कोशल के इलाके के ये राजा हुआ करते थे। ये महाशिव तीवर देव ने अपने नाम को रख लिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल था। इसके बाद काफी लोग इस टाइटल को यूज करेंगे। ही महाशिव तीवर देव इशूड 3 कॉपर प्लेट एट द टाइम ऑफ हिज रेन। जो इन्होंने राजिम में एक कॉपर प्लेट इशू किया था, इन्होंने बालोद में एक कॉपर प्लेट इशू किया था, और इन्होंने बोंदा में एक कॉपर प्लेट इशू किया था। ऑल्सो इनको टाइटल लेने का बहुत बड़ा शौक था।
एक तो टाइटल ले लिया शकल कोसलाधिपति, फिर एक ले लिया परम वैष्णव की वैष्णव का सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूं। इसके बाद इन्होंने और एक आध टाइटल लिया था, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। सेकंड हम लोग देखते हैं किसके बारे में, सेकंड आप देखेंगे नाना, नाना टू। ये सब इनके बाद, ये चारों बेटे के बाद की बात है ना ये। नाना टू, नाना टू का नाम था नाना देव, नाना देव टू। अब इनको भी एक नया टाइटल लिखना था, तो इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने टाइटल लिया कोसल मंडलाधिपति। समझ रहे हो आप लोग, टाइटल पे टाइटल, कोसल मंडलाधिपति। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि आपका शकल कोसलाधिपति कौन लिया, तो महाशिवगुप्त तीवरदेव, महाशिव तीवरदेव, ठीक है, लॉर्ड ऑफ कौशल। नाना टू जो थे, नाना टू ने लिया कोसल मंडलाधिपति का टाइटल, और इन्होंने कॉपर प्लेट्स इशू किए थे एडभार में, ADBHAR। आप लोग को लग रहा होगा बहुत सारे फैक्ट्स हो जा रहे हैं, बट दिस इज हाउ इट इज। यहाँ पे मेंशंट में बहुत फैक्ट्स हैं, मॉडर्न में स्टोरी है, मेडाइवल में स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ेगी, बट दिस इज हाउ इट इज। आपको बहुत स्टोरी के अंदर जाएंगे, क्लासेस का उतना कोई मतलब है नहीं, फिर एक दो क्वेश्चन आने हैं, उसके लिए हम सबको ये पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस में है। बट यही है भाई, देखो आपको एक जगह पे मैं बहुत कंसाइज करके चीजें प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वरना इतना ज्यादा वास्ट है कि पढ़ते रहोगे खत्म नहीं होगा, उतना कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है नहीं इसका। तो इन्होंने लिया कौशल मंडलाधिपति का टाइटल। ऑल्सो ही इशूड कॉपर प्लेट फ्रॉम अडभार। अडभार कहाँ है, जांजगीर चांपा में है, ठीक है, इनका अडभार जांजगीर चांपा से हमको कॉपर प्लेट मिलता है। जो नाना टू थे, ही स्टार्टेड कॉलिंग देमसेल्फ एज सोम डायनेस्टी। इसके पहले मैंने बताया ना आपको कि पांडु डायनेस्टी ही हमको हर जगह देखने को मिल रहा था, बट जो ये थे आपके नाना टू, दे स्टार्टेड टू कॉल देमसेल्फ एज सोम डायनेस्टी इंस्टेड ऑफ पांडु डायनेस्टी। तो हमको ये भी पता होना चाहिए, नाना टू के टाइम से इनको सोम डायनेस्टी, इनके आगे आने वाले टाइम पे सोम डायनेस्टी बोला जाएगा, इसीलिए हम लोग कई बार इनको सोम डायनेस्टी ऑफ कौशल भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका, नेक्स्ट लिखिए थर्ड इंपॉर्टेंट, हर्षगुप्त। हर्षगुप्त जो है, इन्होंने शादी की थी डॉटर ऑफ मौखरी किंग सूर्यवर्मन ऑफ कन्नौज की बेटी से, और वो थी वास्ता देवी, ठीक है। तो इनको आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कन्नौज कहाँ है, ये आपका इंडिया है, तो ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, अगर हिस्ट्री जब आप इंडिया की पढ़ोगे तो यहाँ बहुत कन्नौज के लिए लड़ाई होती थी। तो कन्नौज में मौखरी जो है, मौखरी ये किंगडम है, मौखरी किंगडम का राज रहता है, और मौखरी किंगडम के राजा की बेटी रहती है आपकी वास्ता देवी। तो वास्ता देवी के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस करती है कन्नौज, किससे, हर्षगुप्त सोम डायनेस्टी के साथ, क्योंकि उनको एक्सपांड करना था अपने राज को। तो एक मैट्रिमोनियल अलायंस के तहत इन्होंने अपनी जो ये है, इन्होंने अपनी डॉटर वास्ता देवी की शादी करा दी, किसके साथ, हर्षवर्धन के साथ, ठीक है। वास्ता देवी ये कन्नौज के राजा की बेटी थी। इट वॉज एन वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिमोनियल अलायंस एट दैट टाइम। उनके डेथ के बाद वास्ता देवी ने सिरपुर में एक पहला रेड ब्रिक का टेम्पल बनवाया था, जो कि लक्ष्मण टेम्पल ऑफ सिरपुर है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि लक्ष्मण टेम्पल ऑफ सिरपुर किसने बनवाया, तो मैंने पहले भी बताया है, वास्ता देवी ने बनवाया था हर्षवर्धन की याद में, फॉर हर बिलोव्ड हस्बैंड, और दिस पर्टिकुलर लक्ष्मण टेम्पल इज द फर्स्ट रेड ब्रिक टेम्पल ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बेटे रहते हैं वास्ता देवी के, उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फोर्थ लिखिए महाशिवगुप्त बाला अर्जुन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। He was the most important, most famous and most significant ruler of this dynasty. He also took the title, some different title, और इन्होंने टाइटल लिया परमेश्वर का। ये आप लोग अपने आप को परमेश्वर बोलते थे, क्यों बोलते थे आप समझो थोड़ा। शिवाइट थे ये शिव की पूजा करते थे। अभी तक विष्णु की पूजा चल रही थी ना, ये वो शिवाइट, तो ये विष्णु भगवान की पूजा करते थे और अपने आप को भगवान टाइप बोल देते, परमेश्वर हूं मैं करके, परमेश्वर, ठीक है। इनका कैपिटल हुआ करता था सिरपुर, सिरपुर का इलाका, विच बिकेम अ मेजर बुद्धिस्ट सेंटर ड्यूरिंग हिज टाइम ओनली। जो आपने देखते हैं ना सिरपुर में आनंद कुटीर विहार, तीवरदेव विहार, इतना बुद्धिज्म से रिलेटेड चीजें हैं, उसका बेसिक मेन डेवलपमेंट हुआ था आपके महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के ही रेन में, उन्हीं के टाइम में। एंड दिस शोज अस ही वाज प्राइमरली ही वाज अ शेवाइट, वो शिव भगवान की पूजा करते थे, बट उनका रिलीजियस टॉलरेंस इतना अच्छा था कि उन्होंने बुद्धिज्म को वहां थ्राइव होने दिया।
जो ह्यूएन सांग है, चाइनीज ट्रेवलर हु विजिटेड सिरपुर इन 639 एडी, ही वाज ही विजिटेड एट द टाइम ऑफ शिवगुप्त बाला अर्जुन ओनली, ठीक है। और इन्होंने छत्तीसगढ़ को यहाँ कियासोल बोला था अपनी बुक में, सियाकोल, सीयूकी में, ठीक है, सीयूकी में। वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बुद्धिज्म, ठीक है। he issued 27 copper plates from Sirpur. His reign was called as the golden period of दक्षिण कौशल, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि गोल्डन पीरियड ऑफ दक्षिण कौशल किसके रेन को बोला जाता है, ठीक है। अचीवमेंट क्या क्या थी इनकी, तो लक्ष्मण टेम्पल इनके टाइम पे, मतलब लक्ष्मण टेम्पल बना सिरपुर में, इनकी मदर ने इन्हीं के टाइम पे बनवाया था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इन्हीं के टाइम पे जो महाशिवगुप्त बाला अर्जुन है, इन्हीं के टाइम पे ना दो इंडिया के जो रूलर हैं वो रूल कर रहे होते हैं। और वो दो रूलर होते हैं आपके, एक हर्षवर्धन रहते हैं जो आपके पुष्यभुत्ति डायनेस्टी में रूल कर रहे होते हैं, और एक चालुक्य रहते हैं डाउन साउथ में, वो पुलकेशिन टू, वो भी रूल कर रहे होते हैं साउथ में। तो इसके बाद ये डायनेस्टी खत्म कैसे हुई हमको ये नहीं पता है। तो ये डायनेस्टी में ऐसा माना जाता है या तो ये चालुक्य डायनेस्टी से हार गए होंगे, या फिर ये हर्षवर्धन की पुष्यभुत्ति डायनेस्टी से हार गए होंगे। कुछ तो हुआ होगा, इसका क्लैरिटी हम लोगों को नहीं है कि कैसे हुआ था, तो मैं बताऊंगा भी नहीं आपको। बस इतना माना जा सकता है कि मैं आपको बताया था इनके कॉन्टेम्प्ररी दो डायनेस्टीज थी आपकी, वो थी आपकी हर्षवर्धन की पुष्यभुत्ति डायनेस्टी, और एक थी आपकी चालुक्यास की डायनेस्टी, वो किसकी थी, पुलकेशिन टू की। तो हो सकता है इन दोनों में से किसी ने कुछ किया होगा, पॉसिबली दे वर डिफीटेड बाय चालुक्यास एंड पुलकेशिन, पॉसिबली ये बोला जाता है दे वर डिफीटेड बाय द चालुक्यास और पुलकेशिन टू, ठीक है, ये माना जाता है। तो ये हो गया आपका सरपुरिया डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। Just a second. Now we will write about some of the facts. लिखिए, पांडु डायनेस्टी के नीचे लिखिए फाउंडर उदयान, UDAYAN, ब्रैकेट में लिखिए रियल फाउंडर इंद्रबल, कैपिटल सिरपुर, रिलीजन वैष्णविज्म। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दिस डायनेस्टी was established after defeating Sharapuri dynasty. Indrabal's son Nanavan extended the empire to Chanda, ब्रैकेट में महाराष्ट्र, and son Ishan Dev built Lakshmaneshwar temple in Kharod. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सम इंपॉर्टेंट रूलर्स, की रूलर्स, इंपॉर्टेंट रूलर लिख लो। पहला लिखो महाशिव तीवर देव, महाशिव तीवर देव डैश करके लिखो, शकल कोसला, टाइटल शकल कोसलाधिपति, टाइटल शकल कोसलाधिपति। कॉमा लिखिए, इशूड 3 कॉपर प्लेट्स, इशूड 3 कॉपर प्लेट्स। इसमें आप एक और पहले लिखिए, वैसा लिखिए उद्यान। इनका एविडेंस कहाँ से मिलता है हम लोग को उद्यान के बारे में, तो लिखिए एविडेंस फ्रॉम भांदक इंस्क्रिप्शन, भांदक इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन। अब भांदक कहाँ है, जांजगीर चांपा में, ठीक है। इस भांदक इंस्क्रिप्शन को किसने किया था, तो 4 बेटे मैंने बताए थे इंद्रबल के,
उनके एक बेटे थे, आपको मैंने बताया था भावदेव रंगकेशरी। तो भावदेव रंगकेशरी ने जो भांदक इंस्क्रिप्शन है जांजगीर चांपा का, वहां पे बताया कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ द पर्टिकुलर डायनेस्टी, पांडु डायनेस्टी। इनको फर्स्ट किंग भी बोला जाता है। सेकंड मैंने क्या बोला, इंद्र बलराज, इंद्र बलराज। इनका लिख लीजिए एविडेंस कहां से मिलता है, तो एविडेंस करके लिखो कलिंजर इंस्क्रिप्शन, KALANGER इंस्क्रिप्शन। और कलिंजर जो इंस्क्रिप्शन है ये महासमुंद में आपका, ठीक है, महासमुंद से मिलता है हम लोग को, महासमुंद से। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखो, ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज रियल फाउंडर ऑफ पांडु डायनेस्टी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बिफोर बिकमिंग किंग डैश लिखो, ही वॉज समंत या सर्वाधिकृत भी बोलते थे, इन सरबपुरिया डायनेस्टी। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर डायनेस्टी है ये कहाँ रूल करती है, तो लिखिए कैपिटल तो मैंने लिखा दिया है ना, चलो ठीक है, ये तो हो गया आप लोगों का। इसके बाद आप लोग लिखेंगे नेक्स्ट महाशिवगुप्त तीवर देव के बारे में लिख रहे थे ना हम लोग, महाशिव तीवर देव। तो एविडेंस कहाँ से मिलता है हमको इनके बारे में, ये आपको इंपॉर्टेंट है। तो राजिम इंस्क्रिप्शन से हमको ये पता चलता है इन्होंने टाइटल लिया था परम वैष्णव का, परम वैष्णव, ठीक। और नेक्स्ट आप बोल सकते हैं बालोद इंस्क्रिप्शन से ये मालूम पड़ता है हम लोगों को कि ही वॉज अ वेरी मैजेस्टिक किंग। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, किस इंस्क्रिप्शन से ये पता चलता है हमको कि महाशिवगुप्त तीवरदेव मैजेस्टिक किंग थे। तो अब पूरा इंस्क्रिप्शन यहाँ बताऊंगा नहीं मैं आपको, तो ये बता रहा हूँ कि मैजेस्टिक किंग महाशिवगुप्त तीवरदेव कहाँ थे, ये हमको बालोद इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, ठीक है। और एक यहाँ पे मैंने बोला था क्या, बोंडा इंस्क्रिप्शन। तो बोंडा क्या है, रायगढ़ में है बोंडा, और यहाँ से इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमको मालूम पड़ता है, ठीक है। तो दे रूल्ड ओवर फुल ऑफ, लिखते जाएगा, रूल्ड ओवर होल साउथ कौशल प्लस जो मैकाल का एरिया था ना आपका, मैकाल रेंज वाला एरिया, उस इलाके में, ठीक है। टाइटल महाशिवगुप्त तीवरदेव ने क्या लिया था, मैंने बताया था टाइटल लिया था इन्हें सकल कोशलाधिपति, ठीक है। तो इसका किंग ऑफ लॉर्ड ऑफ कौशल, किंग ऑफ कौशल ब्रैकेट में लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। इन्हीं के टाइम पे मैंने बताया था बहुत पेट्रोनेज मिला था आपका बुद्धिज्म को। तो सिरपुर में तीवर देव विहार जो है, इन्हीं के टाइम में ये बुद्धिस्ट विहार बना था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इनके टाइम में और क्या पता होना चाहिए, गोल्ड कॉइन यहाँ पे इशू हुए थे, और गोल्ड कॉइन में गरुड़ बना हुआ होता था। गोल्ड कॉइन है ना, वहाँ पे गरुड़ का सिंबल बना होता था, या चक्र का सिंबल, ये सब सिंबल बना हुआ होता था। टाइटल होता था इनका क्या, परम भागवत, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए नाना टू में डैश करके लिखिए, टाइटल इन्होंने लिया था कोसल मंडलाधिपति, KOSAL कॉमा, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है स्टार्टेड कॉलिंग देमसेल्फ एज सोम डायनेस्टी। तो इन्हीं के बाद से सोम डायनेस्टी बोला जाने लगा इस पर्टिकुलर डायनेस्टी को। नेक्स्ट लिखिए इसमें एविडेंस कहां से मिलता है हमको इनके बारे में, तो एविडेंस मिलता है हमको एडभार ताम्रपत्र से, एडभार कॉपर प्लेट से, कि इन्होंने टाइटल लिया था कोसल मंडलाधिपति का,
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या होता है ना, नन राज टू रहते हैं ना, इनके बाद इनका कोई ना सक्सेसर नहीं होता है, इनका बेटा बेटा कोई होता नहीं है। तो जो नन राज टू है, इनका जो पूरा का पूरा जो आपका पांडु डायनेस्टी है, सोम डायनेस्टी है, इनका पूरा का पूरा पावर या किंगडम चला जाता है, इनके चाचा रहते हैं चंद्रगुप्त टू। मैंने बताया ना, इनके चाचा रहते हैं चंद्रगुप्त टू। आपका शादी हो चुकी है हर्षगुप्त, यहाँ पे देख रहे हो ना भाई, तो यहाँ पे चंद्रगुप्त टू के इनके चाचा रहते हैं, उनके पास चला जाता है पूरा का पूरा क्या, ये किंगडम। और इसके बाद उनके बेटे जो होते हैं हर्षगुप्त, उनके उनकी बात हम करते हैं। हर्ष, ये जो होते हैं हर्षगुप्त, ये शैवाइट होते हैं, शिव भगवान की पूजा करते हैं। SHAI होगा ना, वाइट। इनके सन रहते हैं बाला अर्जुन, और वाइफ होती है, मैंने पहले ही बता दिया, वास्ता देवी। मौखरी किंग जो रहते हैं कन्नौज की, उनकी बेटी। तो ये वास्ता देवी उनकी वाइफ क्या रहती है, वाइफ रहती है। एंड शी वॉज फ्रॉम मौखरी डायनेस्टी, डॉटर रहती है उनकी, ठीक है। फादर कौन रहते हैं इनके, वो भी लिख सकते हो आप लोग, सूर्य वर्मा। किंग रहते हैं मौखरी, मौखरी के किंग रहते हैं, ठीक है। इसी पे कुछ फाइट वाइट होता है, और 595 AD में हर्षगुप्त मर जाते हैं। हर्षगुप्त डाइड। और इनके बेटे जो होते हैं बाला अर्जुन, 18 साल से कम उम्र होती है, राजा इसलिए नहीं बनते हैं। और ये शिवगुप्त जो ये वास्ता देवी हैं, वो क्वीन रेजेंट बन के बाला अर्जुन के नाम पे क्या करती हैं, रूल करती हैं, ठीक है। तो वास्ता देवी रूल्ड ओवर, लिख सकते हो वास्ता देवी रूल्ड ओवर सिरपुर। ऑल्सो छत्तीसगढ़ की फर्स्ट फीमेल रूलर कोई बोलेगा तो ये आपको लिखना है, वास्ता देवी थी, ठीक है। शी बिकेम एज अ सेवियर ऑफ दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी। और इन्होंने ही यहाँ पे क्या बनवाया, रेड ब्रिक टेम्पल बनवाया था। इसमें लिख सकते हो वास्ता देवी बिल्ड अ रेड ब्रिक टेम्पल विच इज द फर्स्ट रेड ब्रिक टेम्पल ऑफ छत्तीसगढ़ ऑन द मेमोरी ऑफ हर बिलोव्ड हस्बैंड हर्षगुप्त इन सिरपुर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे महाशिवगुप्त बाला अर्जुन। ये बाला अर्जुन का नाम ले लेते हैं अपना इसके बाद, क्योंकि बेटे होते हैं किसके, नहीं सॉरी, ये शिव के बहुत बड़े भक्त होते हैं, तो इन्होंने लिख लिया होता है अपना नाम महाशिवगुप्त बाला अर्जुन। तो अर्जुन का खिताब इनको कहां से मिलता है, अर्जुन क्यों बोला गया, अर्जुन बहुत जबरदस्त। अर्जुन क्या थे, अर्जुन भी तीर चलाने में बहुत जबरदस्त थे। तो महाशिवगुप्त बाला अर्जुन भी क्या थे, ही हैड द मास्टरी इन आर्चरी। आर्ची में जबरदस्त मास्टरी थी इनकी, मस्त तीर वीर चला लेते थे ये। एंड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड किंग ऑफ द पांडु डायनेस्टी, द सोम डायनेस्टी ऑफ छत्तीसगढ़। इनका एविडेंस हमको कहां से मिलता है, तो एविडेंस हमको मिलता है सिरपुर कॉपर प्लेट से, सिरपुर कॉपर प्लेट से, एंड मल्हार कॉपर प्लेट से। सिरपुर कॉपर प्लेट से क्या मालूम पड़ता है हमको, कि इनका नाम जो है, नेम ऑफ बाला अर्जुन इनको दिया गया, ये पता चलता है, बाला अर्जुन, ठीक है। और यहाँ मल्हार कॉपर प्लेट से मालूम पड़ता है इन्होंने टाइटल लिया है अपने लिए परम महेश्वर का, परम भागवत या परम महेश्वर का। पूरा का पूरा आपको पांडु डायनेस्टी या सोम डायनेस्टी जो अभी तक हमने देखा था, वो शैवाइट दिखा था, वैष्णवाइट दिखा था। बट ये जो थे महाशिवगुप्त, ये देख रहे हो आप लोग, क्या शिवाइट थे। तो लिख सकते हो इनकी मॉम जो इनकी मदर थी, ठीक है, मदर जो इनकी थी ये वैष्णवाइट थी, समझना आप लोग, ठीक है। जो वास्ता देवी हैं वैष्णवाइट थी। फादर जो थे वो भी वैष्णवाइट थे, इसलिए कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। और ये जो थे इनके बेटे, इनके ग्रैंड फादर जो थे वो भी क्या थे, वैष्णवाइट थे, वैष्णवाइट थे। मगर ये जो थे ये शैवाइट थे, इनके नाम में शिवगुप्त है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो होता क्या है इनका, महाशिवगुप्त के बारे में सब होता क्या है, देखो 595 AD के आसपास में इनके फादर जो है महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के, उनके फादर हर्षगुप्त की डेथ हो जाती है, ठीक है। इसके बाद 595 से लेके 606 AD तक जो इनकी मदर हैं, जो वास्ता देवी हैं, ऑन द नेम ऑफ महाशिवगुप्त बाला अर्जुन, शी रूल्ड एंड शी वाज अ वेरी कॉम्पिटेंट रूलर। आफ्टर दैट जो 606 AD होता है, तब इनका राज्य अभिषेक होता है।
राज्य अभिषेक होता है। और ये हमको कहाँ से मिलता है, ताम्रपत्र से। आपको ये पता होना चाहिए इनके टाइम पे टोटल 27 कॉपर प्लेट मिलते हैं हम लोगों को, कॉपर प्लेट मिलते हैं हम लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा इस डायनेस्टी के बारे में। अब जो नेक्स्ट डायनेस्टीज हैं इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस। मेरे को पता है इन डायनेस्टीज के बारे में आपको थोड़ा लग रहा होगा बहुत फैक्ट्स हैं, देखो बहुत ज्यादा फैक्ट्स हैं, जल्दी से जल्दी इसको खत्म करके एक कंसाइज वे में लिख लेते हैं, उससे आप रिवीजन कर पाओगे, समझ आपको आ ही रहा है स्टोरी कैसी है, किसकी किससे लड़ाई हो रही है, इसको याद ही करना पड़ेगा थोड़ा सा रिवीजन कर करके, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समझाने वाली कोई चीजें हैं नहीं ज्यादा से ज्यादा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस गाइस।